एक महिला अपने पति को कई दिनों से फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन मिलता नहीं था। मिलता था तो बातचीत नहीं हो पाती थी। वो परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन उसका फोन लग जाता है। जैसे ही घंटी जाती है, सामने से फोन उठ जाता है। जब फोन उठता है तो आवाज कुछ बदली बदली थी। तभी उस महिला ने कहा, ये नंबर तो मेरे पति का है, आप कौन बात कर रहे हैं? उधर से कहा जाता है कि मैं गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं आखिरकार किससे बातचीत कर रहा हूँ? तब वो महिला अपने बारे में बताती है कि मैं इनकी पत्नी बात कर रही हूँ। मेरा नाम यह है और मैं फला जगह रहती हूँ। अपने बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अब उस इंस्पेक्टर ने उस महिला से बातचीत करना शुरू किया। दोनों की बातचीत का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहता है। आखिरकार जब महिला ने ये सब बातें सुनी तो वो बहुचक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने ही पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। ये मुकदमा तो दर्ज हो जाता है। उसके बाद अगले दिन अखबार में जब खबर प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो कि मेजर, सेना में मेजर होता है और मेजर होने के बावजूद भी बड़े घर की लगभग 24 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। जब और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो मेजर भी नहीं था, वो तो पूरी तरह से फ्रॉड निकला। आज की कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक्के रह जाएंगे, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान आखिरकार किस हद तक गिर सकता है। उसने ना केवल अपना नाम बदला बल्कि अपनी पहचान बदली और अपना धर्म बदला, और उसके बाद वो एक के बाद एक लड़कियों को छलता चला जाता है। जब उसके बैंक की डिटेल निकलवा जाती है तो पता चलता है कि उसके बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही उसने हवाई जहाज से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े सफ़र किए। साथ ही उसने बड़े बड़े होटलों में खाना भी खाया, बड़े बड़े लोगों से मिलना भी हुआ। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी भरोसा उठ जाएगा कि किसी से बातचीत करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि हम सही इंसान से बात कर रहे हैं या गलत इंसान से बात कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। बात कर रहा हूँ 31 अगस्त 2024 की। एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हाल था और वह परेशान हाल व्यक्ति थाने में जाता है। जाकर कहता है कि साहब, मैं वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरा बैग चोरी हो जाता है, उसको ढूंढवा दीजिए, उसमें कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मिलेंगे नहीं, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। जब उस व्यक्ति ने बार बार थानेदार से रिक्वेस्ट की तो आखिरकार थानेदार पसीज जाता है और वो एफआईआर दर्ज कर लेता है। थानेदार ने जैसे एफआईआर दर्ज की है उसके बाद एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम से कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इनका बैग तलाशने की कोशिश करो। पुलिस के लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहा था उसी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और उस व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति था जो बैठा हुआ था या उसके पास नज़दीक आने की लगातार कोशिश कर रहा था। तो पता चलता है कि चोरी तो इसी व्यक्ति ने की है। अब बाकी और भी कैमरे खंगाले जाते हैं। ये पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या इस व्यक्ति का भी इसी ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन था या फिर बिना रिजर्वेशन के ही सफ़र कर रहा था। पुलिस को सफलता मिल जाती है और पता चलता है कि पीछे की जो दो चार बोगियां थी उसी में ही उसका अपनी सीट भी बुक थी, उसका अपना रिजर्वेशन था। और जब जानकारी जुटाने में पता चलता है कि अहमदाबाद में ही किसी लड़की को देखने के लिए आया था, अपनी शादी की बात करने के लिए आया था। खैर, ये पुलिस की आगे जांच के विषय में आता है। अब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जो जांच पड़ताल करना शुरू किया है, तो जिस आधार कार्ड से इसने अपने रिजर्वेशन कराया था उस आधार कार्ड में तो इसका नंबर मिल जाता है, इसका पता मिल जाता है। पुलिस ने अब इस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देती है। इसका नंबर सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। सर्विलांस पे लगाने के बाद ताकि ये व्यक्ति पकड़ा जा सके। आखिरकार इसकी जो फ़ोन की लोकेशन थी वो दिल्ली में पाई जाती है और पुलिस हो जाती है सक्रिय। गुजरात पुलिस से टीम जाती है और सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में ये एक जगह बड़े इत्मीनान से बैठकर शराब पी रहा था। जब शराब पी रहा था तभी इस व्यक्ति के पास जाकर इससे बातचीत करते हैं और इंस्पेक्टर साहब ने जैसे इसका हाथ पकड़ा, इससे कहा, हर्षित चौधरी तुम कैसे हो? राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हर्षित चौधरी जैसे उसका हाथ पकड़ा जाता है और उसकी डिटेल, जो टिकट जिस आधार पर आधार कार्ड से किया था उस आधार कार्ड से उसकी डिटेल पूरी मिल ही जाती है। अब आखिरकार जैसे उसका हाथ पकड़ा जाता है तो वो हाथ झटक देता है। जैसे ही हाथ झटकता है इंस्पेक्टर देखते रह जाते हैं। कई पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस वालों से वो घबराता नहीं है। खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? वो पूछा जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो बताता है कि मैं सेना में मेजर हूं और आप मेजर से बात कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। जब इस तरह की बात की जाती है तो जो पुलिस वाले होते हैं, वो इंस्पेक्टर होता है, 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ जो ऑफिसर है इसलिए वो उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे।
इसके बारे में पता चली जाता है कि हर्षित चौधरी इसका नाम है, भरतपुर राजस्थान का वो रहने वाला होता है। अब पुलिस वालों को लगा कि क्यों ना थोड़ी सी और वेरिफिकेशन कर ली जाए, जांच कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बोल रहा है कहीं इसकी बात में सच्चाई है या नहीं है। पुलिस ने आखिरकार अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी साहब पोस्टिंग कहाँ पर है, तो साहब अपनी पोस्टिंग बताते हैं, अपनी तैनाती बताते हैं। इसके हिसाब से फिर पुलिस ने थोड़ी देर, बहुत थोड़ा सा टाइम लिया और वेरिफिकेशन जब किया तो पता चलता है कि इस नाम का, यानी कि हर्षित चौधरी नाम का कोई व्यक्ति मेजर है ही नहीं जहां पर इसने बताया था। अब इस हिसाब से पुलिस की सांस में सांस आती है। पुलिस फिर से इसको पकड़ लेती है। अब की बार तो हाथ पकड़े थे, लेकिन पुलिस ने अब की बार इसको सही से पकड़ लिया, टाइट से पकड़ लिया, ताकि ये भाग ना सके। बाकी जो लोकल की पुलिस ने मदद की थी, उसके बाद फिर इस व्यक्ति को लेकर सीधा अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद के थाने में जाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं। इसके पास जो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स में इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही एक मेजर, यानी कि सेना में इस मेजर होने का एक सबूत भी दिया था, आई कार्ड था, जो इसने इसकी जेब में रखा हुआ था। जैसे उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि जब इस नाम का कोई मेजर है ही नहीं तो इसके पास कार्ड कहाँ से आता है। पुलिस अभी पूछताछ ही कर रही थी कि पूछताछ के दौरान एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद एक महिला बातचीत कर रही थी। महिला ने कहा कि मैं अलीगढ़ के बन्ना देवी एक थाना लगता है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और यहाँ लोहिया नगर में रहती हूँ। मैं अपने पति से बातचीत करना चाह रही थी। कई महीनों से ये घर पे नहीं आए हैं और मैंने कोशिश की, लेकिन बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। तभी पुलिस वाले ने कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। तुम कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताती है। वो कहती है कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। चायवासा वहाँ पे एक ज़िला लगता है, वहीं पर वो रहती थी। और मेजर साहब से, यानी कि हर्षित चौधरी से जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत हमारी मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। उसी से फिर शादी होती है और मार्च 2023 में ये शादी कर लेते हैं। वहीं रहते हैं, क्योंकि ये नौकरी पर रहते हैं, इसलिए कम इनका आना जाना होता है। जब इस तरह की बातें इंस्पेक्टर ने सुनी तो इंस्पेक्टर को हंसी भी आने लगती है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को कुछ ऐसे कागज़ मिले थे जिन कागज़ों को लेकर इंस्पेक्टर साहब खुद हैरत में थे। दरअसल इस व्यक्ति का असली नाम हर्षित चौधरी था ही नहीं। इस व्यक्ति का असली नाम होता है शहबाज, और शहबाज रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ का। अब पुलिस उसे पकड़ के सीधा अलीगढ़ लेके आती है। अलीगढ़ में सिविल लाइंस थाना है, वहाँ पर जमालपुर है। जमालपुर का ये रहने वाला होता है। इसके खुद के पिता, जिनका नाम मुश्ताक खान होता है, जो कि सेना से रिटायर्ड हो चुके थे। और ये शहबाज, इसकी खुद की भी पोस्टिंग सेना में ही थी। साल 2015 में 8 राज रिफ दिल्ली यूनिट में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जाता है। जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी जाता है। सिपाही के पद पर तैनाती थी इसकी, लेकिन अनुशासनहीनता की चलते इसको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है जून 2023 में। लेकिन इसकी जो किस्से कहानियां थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। 5 साल पहले तो इसकी शादी हो जाती है। बताया जाता है साल 2019 में इसकी शादी हो जाती है। 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन साहब ने अपना नाम, पता, ये सब फर्जी बनवाया। हर्षित चौधरी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाया और हर्षित चौधरी के नाम से ही उसने बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया। साथ ही उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर जो भी कोई बातचीत करता था तो उससे बातचीत के दौरान अपने आप को ये मेजर ही बताया करता था। अब ये बड़े घर की लड़कियां हों या फिर ऐसी लड़कियां जो नौकरी पेशा होती हैं, उनसे ही नज़दीकियां बढ़ाया करता था। जब पुलिस ने इसके मोबाइल नंबर को खंगालना शुरू किया तो 24 से ज़्यादा महिलाओं के, लड़कियों के फोटोग्राफ्स इसके पास पाए जाते हैं। और पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि इतनी महिलाओं से इसके संबंध भी हैं, यानी कि जानकारी भी जुटा ली जाती है। लेकिन एक लड़की जो झारखंड की होती है वो इसके घर तक पहुंच जाती है और शादी हो जाती है। बन्ना देवी मंदिर के थाना क्षेत्र के पास एक मंदिर होता है, वहाँ पर शादी कर लेते हैं। और ये कहता है कि मैं वैसे थोड़ा विभागीय कार्य से थोड़ा दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, तो मैं यहीं रहना पड़ेगा। बीच बीच में मैं आता था अपनी पत्नी के पास। इसकी पत्नी को भी ये जानकारी नहीं थी, जो दूसरी पत्नी होती है, कि इसने हर्षित चौधरी अपना नाम रखा हुआ है। और ये जानकारी इसको पहली जो पत्नी होती है साल 2019 में जिससे शादी होती है, उसको भी नहीं पता था कि ये हर्षित चौधरी नाम से इस तरह से रहता है। अब इसका काम था उन अमीर घरों की महिलाओं के से पैसे ऐंठने के बाद अब हवाई यात्राएं करता है, ट्रेनों में सफ़र करता है, अच्छे होटलों में खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। इस तरह से इनका लूट खसोट करना इस तरह का इसका मकसद बन जाता है। अखबारों में जब इस तरह की खबर प्रकाशित होती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। खासकर यकीन नहीं हुआ इसकी दूसरी पत्नी को, जिससे ये शादी कर लेता है। मंदिर में जाकर उस महिला ने जाकर थाने में सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी कि ये शहबाज है। इसने मुझसे हर्षित बन के बात की थी, मैट्रिमोनियल साइट पर ये मुलाकात की थी, हम दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी के बाद इसके व्यवहार में मेरी प्रति परिवर्तन हो जाता है और ये
जब शारीरिक संबंध बनाया करता था तो ज़बरदस्ती किया करता था, एक तरह से कह सकते हैं बलात्कार किया करता था, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया करता था और धर्म को भी गाली दिया करता था। जब इस तरह की बातें जब उसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, मीडिया वालों ने इस मामले में जब रिपोर्टिंग करना शुरू किया है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मुस्लिम होने के बावजूद अपना नाम गलत रखने के साथ साथ इसने 24 से ज़्यादा सभी एक ही धर्म की महिलाएं बताई जाती हैं, 24 की 24, उसमें शायद कोई मुस्लिम महिला नहीं थी। मुस्लिम महिला से तो सिर्फ शादी वादी की है। पुलिस आखिरकार इस मामले में अभी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार इसके अभी कितने पत्ते खुलने बाकी हैं और कितना इसने गलत गलत काम किया है। अपना हर्षित नाम से इसने अकाउंट खुलवाया होता, बताया जाता है पीएनबी में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में। उसमें बड़े मोटे पैसों का लेन देन भी हुआ है। आखिरकार इतना मोटा पैसा इसके पास आया कहाँ से? पुलिस विभाग इस मामले की भी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। अभी इसके बारे में अभी कई तरह के पत्ते खुलने बाकी हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, पूछताछ की, फिर उसके बाद जो भी पूछताछ जो होनी होगी। लेकिन फिलहाल ये अहमदाबाद की जेल में बंद है और इसके कारनामे जब सोशल मीडिया पर और अखबारों में वायरल होते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान आखिरकार ये सब इतना ढोंग किस लिए क्यों कर रहा था, जबकि वो शादीशुदा होता है, 2 बच्चों का बाप भी होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इसी तरह से मैट्रिमोनियल साइट पर या अलग-अलग शादियों की जो वेबसाइट बनी हुई हैं, वहाँ पर शादी करने के लिए जो लोग अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो चमकती हुई प्रोफ़ाइल बनाते हैं ताकि किसी पर भी एकदम से अचानक से इम्प्रेशन पड़ जाए और ख़ासकर लड़कियाँ या महिलाएँ एकदम से देखते ही अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसके बारे में वेरिफ़िकेशन करने की भी कोशिश नहीं करती हैं कि आखिरकार हमारी बात किस शख्स से हो रही है, क्या वो सही भी है या गलत है, कौन नहीं है। कम से कम उसके घर जाकर उसके परिवार के बाकी लोगों से मिलने की कोशिश की जाए और भी कुछ नहीं तो आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से शहबाज ने हर्षित चौधरी बनकर 24 से ज़्यादा महिलाओं को ठगा है, कहीं आपके साथ ऐसी कोई वारदात ना हो जाए। इसलिए आपको सचेत रहने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जाते जाते अमरोहा के रहने वाले विशेष यादव हैं, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमीरुल्लाह हैं और हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन वो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के। इनके बच्चे का नाम काजू है, आज उनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बुलंदशहर रघुनाथपुर गांव के रहने वाली हैं गोल्डी राणा, सृष्टि राणा, सोनिका राणा। दरअसल ये वो बहनें हैं जिनके भाई ने अभी हाल ही में आईएएस का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर वो बनते हैं। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने अपील की थी कि भाई मैं हमारा नाम भी लेना, तो मैंने अपनी बहनों का नाम भी ले दिया है। अलीगढ़ के रहने वाले हैं नरेश सागर हैं और नसरीन बानो। साथ ही छर्रा अलीगढ़ के रहने वाले हैं अर्जुन बघेल, राजस्थान के अशोक कुमार, फरीदाबाद हरियाणा के पवन चौधरी हैं, करनाल हरियाणा के विक्रम प्रजापति, सूफियान हैं, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले राव मोहम्मद यासीन, देवरिया के रहने वाले पिंटू यादव, असम से सुल्तान खान हैं, नेपाल से जी विश्नोई, ओम प्रकाश विश्नोई, राजस्थान से दिनेश कुमार, पूना से तस्लीम टेलर हैं, मलेशिया से अनमोल खान, बिहार से नाजरीन परवीन। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।